हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है एएस एकेडमी। आज मैं फिर से सर्वनाम की क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये क्लास सर्वनाम का ही सेकंड पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपने वो पिछली वीडियो सर्वनाम वाली नहीं देखी है तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला। वो 15 से 20 मिनट की क्लास है आपकी, वो एक बार जरूर देखें। उसके बाद ही ये सर्वनाम का सेकंड पार्ट देखें, तो ही आपको ये समझ में आ पाएगा अच्छे से। तो बिना देरी करते हुए हम सर्वनाम सर्वनाम का सेकंड पार्ट कौन सा? सेकंड पार्ट प्रारंभ करते हैं। ठीक है। सर्वनाम मैंने कल बताया था, सर्व का मतलब होता है सभी का या सबका, और नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब नाम, यानी कि सबका नाम। तो सबका नाम से आप परिचित हो जाओगे अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी या अभी आप पिछली वीडियो देखकर आए होंगे। तो सबका नाम मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सबका नाम यानी कि जो सभी चीजें संज्ञा है उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? हम सबका नाम यानी सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना देरी करते हुए। विशेष विशेष आपको याद रखना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपका कोई भी सर्वनाम का क्वेश्चन आता है। ये तीनों पॉइंट आपको अपने जहन में रखने होंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विकली। यदि इन पांचों इन यदि इन पांचों यह वह ये वे वो यह वह ये वे वो शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, क्या कहा इन्होंने? यह वह ये वे वो शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाएंगे। छोटी क्लास वाले क्या याद रख सकते हैं कि सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। थोड़ी ही लेवल जब हम बढ़ाते हैं तो ये किस में चला जाएगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष में चला जाएगा। जैसे कि मैंने सर्वनाम के यहाँ पुरुषवाचक का भेद लिखा है, इसमें मैंने तीनों पुरुष लिखे हैं। ये देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना? ये अन्य पुरुष वाला है। तो आप ये देख सकते हो कि यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग यह वह ये वे वो शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाएंगे। जैसे कि यहां लिखा है, यह मेरी बहन है। देखो, यह आपको दिख रहा है, और मैंने यहां लिखा ये शब्द यह वह ये वे वो शब्दों में से यह शब्द यहां आ गया। यह मेरी बहन है। देखो, यह मेरी बहन है। यह मेरी बहन है। तो मैंने इसमें इस शब्द का प्रयोग किया, किसका? यह का। और यह शब्द का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? किसी पुरुष के लिए होना चाहिए, प्राणी के लिए होना चाहिए, लिविंग थिंग्स के लिए होना चाहिए। इसलिए बहन, बहन क्या है? एक सजीव, सजीव है ना, तो इसलिए ये किस में गिना जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में। डीपली क्वेश्चन आ जाए तो आप करोगे पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष में गिना जाएगा, या फिर आप सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम तो कर ही सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक एक एग्जांपल और है, वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है। देखो, वह का यूज किया मैंने,
और इसमें एक सजीव चीज है यानी निर्जीव चीज नहीं है, मित्र। और वह का प्रयोग मित्र के लिए हुआ। तो अब ये क्या हो गया, ये भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु सॉरी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग, जैसे यह का प्रयोग वस्तु के स्थान पर ना हो, ना स्थान के जगह यूज हो, ना भाव पर यूज हो, केवल और केवल व्यक्ति के स्थान या प्राणी, मैंने संज्ञा वाली क्लास में आपको करवाया हुआ है, प्राणी भी उसी को कहते हैं, प्राणी भी लिविंग थिंग्स है, इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है। तो व्यक्ति या प्राणी के लिए ही इस शब्द का यूज हो तो ही वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा, या यह भी, या फिर वह भी, वह, यह, ये, वे, वो, इन आदि शब्दों का प्रयोग अगर व्यक्ति या प्राणी के लिए हो तो ही वो पुरुषवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। ये आपको बात गांठ बांध लेनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आई थिंक मैं समझता हूं, एक मिनट, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर क्या हो, किसी पुरुष या व्यक्ति के स्थान पर हो तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर डीपली क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक का भी कौन सा, अन्य पुरुष। मैंने 3 पुरुष बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये अन्य पुरुष में गिना जाएगा। ये आपको याद रहेगा क्योंकि इसमें बहन सजीव है, इसमें मित्र सजीव। हम ये नहीं कह सकते यह मेरी पुस्तक है तो वो पुरुषवाचक में नहीं आएगा। वह मेरा बस्ता है, वह मेरा बैग है, तो वो बैग तो निर्जीव है, तो निर्जीव की जगह कभी भी आए तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पांचों शब्दों, देखो फिर से वही पांचों शब्द हैं। कौन से पांचों शब्द हैं, यह, वह, ये, वे, वो। यह, वह, ये, वे, वो का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द वाक्य में इसके ठीक बाद न हो। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग अगर हो रहा है जिस संज्ञा के लिए, वाक्य में इसके ठीक बाद न हो, ठीक है, वाक्य में इनका प्रयोग उसके ठीक बाद न हो, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। देखो मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम भी करवाया था, और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यह, देखो यह शब्द का प्रयोग हुआ, इसके ठीक बाद, वाक्य में इसके ठीक बाद न हो, यानी कि फिर से मैं यहां लिख देता हूं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। देखो पहली बात तो मैंने अभी बताई थी कि यह शब्द का प्रयोग या वह शब्द का प्रयोग, वे शब्द का प्रयोग, ये, वे, वो, इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी सजीव के लिए नहीं हो रहा है, सजीव के लिए नहीं हो रहा है, यहां देखो पुस्तक आ गई, वहां क्या आया था, प्राणी आया था। आप देख सकते, यह मेरी बहन है, बहन तो सजीव है, यह वह मेरा मित्र है, मित्र तो सजीव है, लेकिन यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक तो एक निर्जीव चीज है। तो सबसे पहली चीज, पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा यहां। ठीक है, पुस्तक क्या है, निर्जीव है। जब भी कोई निर्जीव चीज हो और इन शब्दों का प्रयोग तुरंत इसके बाद ना हो, यानी पुस्तक का प्रयोग तुरंत यह के बाद ना हो, तो वो परमानेंट, याद रख लेना, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में
गिना जाएगा। किसमें? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। ये आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि जब यह वह ये वे शब्दों का प्रयोग इसके तुरंत बाद ना हो, है ना। जैसे निर्जीव चीज है पुस्तक, इसके तुरंत बाद नहीं है, यहाँ मेरी आया है, दिख रहा है आपको, यहाँ मेरी आया है, ये इसके तुरंत बाद ना हो। दूसरी ट्रिक क्या लगाएंगे हम, इस शब्द का प्रयोग उसके निर्जीव चीज के लिए है, तो निर्जीव चीज के लिए है और तुरंत बाद नहीं आ रहा तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर सर्कल करेंगे या टिक करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मेरी गाड़ी है। एक मिनट, वह मेरी गाड़ी है। अब फिर से देख सकते हो आप, वह शब्द का प्रयोग हुआ है, दिख रहा है आपको। एक मिनट में देखो, वह मेरी गाड़ी है, दिख रहा है। चलो इसी से यूज करते हैं, ब्लैक मार्कर पता नहीं कहाँ रख दिया। वह मेरी गाड़ी है। देखो वह जो शब्द है, मैंने फिर से कहा था यह वह ये वे शब्दों का प्रयोग किसी निर्जीव चीज के लिए हो रहा है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम तो होगा ही। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो शब्द है वह, इसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द ना आया हो। ठीक है, देखो इसके तुरंत बाद मेरी नहीं आया, तुरंत बाद गाड़ी नहीं आया। ये देखो, अगर ये ऐसे आ जाता, वह गाड़ी मेरी, वह गाड़ी मेरी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ये अगर इसके तुरंत बाद ही आया हो, तुरंत बाद न आके आगे आया हो, तो ही ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहां भी यही लिखा हुआ है। इन पांचों शब्दों का प्रयोग संज्ञा के लिए, जिस संज्ञा के लिए होता है, किस संज्ञा के लिए हो रहा है, गाड़ी की संज्ञा है, इस संज्ञा के लिए हो रहा है, होता है, वह संज्ञा शब्द वाक्य में इसके ठीक बाद न हो, वाक्य में इसके या इसके ठीक बाद ना हो। इसके ठीक बाद नहीं है, दिख रहा है आपको, इसलिए ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में ये गिना जाएगा। अगर ठीक बाद हो तो वो किस में गिना जाएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगला ये ही पढ़ने वाले हैं। अगर इसके ठीक बाद संज्ञा शब्द हो तो हम किस में गिनेंगे। तो आइए चलते हैं, ये भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे चलते हैं। इन पांचों शब्दों यह वह ये वे वो, फिर से देखो ये 5 शब्द ही आए हैं, यह वह ये वे वो का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द यदि इसके ठीक बाद लिख दिया जाए। देखो यहाँ इन 5 शब्दों का प्रयोग, उसमें क्या था, ठीक बाद न हो, यहाँ ठीक बाद लिख दिया जाए, तो ये 5 शब्द संकेतवाचक या सावर्नामिक विशेषण, यहां देख सकते हो आप, सावर्नामिक विशेषण में गिने जाते हैं। यानी कि हम इस पॉइंट को सावर्नाम में पढ़ने वाले हैं, यानी सावर्नामिक विशेषण में पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये शब्द, इस संज्ञा शब्द इसके तुरंत बाद आ जाए, यह वह ये वे वो शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए, तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। संकेतवाचक या सावर्नामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सावर्नामिक विशेषण। ये आपको याद रखना है। फिर ये वाक्य सर्वनाम में नहीं गिना जाएगा, ये वाक्य विशेषण में गिना जाएगा। किसमें, विशेषण में। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो जो मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि ये निर्जीव है या सजीव है। ठीक है, अब क्विक रिवीजन के लिए ये पॉइंट भी हो गया, ये भी आपको याद रखना। ये पॉइंट मैं और अच्छे से आपको कहाँ एक्सप्लेन करूंगा, विशेषण वाले, जब विशेषण वाला बिंदु मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, वहां मैं आपको विशेषण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो इसके बाद ये क्विक रिवीजन है, ये जल्दी से देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको एक क्विक रिवीजन करना होता है, यानी जल्दी से पढ़ना होता है। सिर्फ 5 या 10 मिनट में आपको एक पूरा पॉइंट आपको याद करना पड़ता है, पूरा एक लेसन याद करना पड़ता है। जैसे कि संज्ञा का टॉपिक हुआ, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, कारक का, जो भी आप टॉपिक लेते हैं उसमें आप ऐसा चाहते हो कि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ है ना कि मैं इस पॉइंट को 2 मिनट में याद कर लूं। तो वो 2 मिनट में अगर आप याद करना चाहते हो तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप पूरी तरीके से सर्वनाम को समझ सको। चलो आइए जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करवाता हूं मैं। यहाँ तो थोड़ा समझाने में वक्त टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हो तो इसमें टाइम नहीं लगता। चलो आइए समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्विक रिवीजन है, ऐसे कैसे नोट्स डाल लेने हैं आपको ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से पढ़ सको। क्विक रिवीजन चलो करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, कल वाली वीडियो जरूर देखना आप। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक या जैसे कि पुरुष, पुरुष नाम आया है तो इसमें व्यक्ति होगा या प्राणी होगा, व्यक्ति या प्राणी का जिक्र होगा इस पुरुषवाचक सर्वनाम में। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 बताए हैं मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, हमारा, मुझे, यानी खुद के लिए जो प्रयोग होता है, स्वयं के लिए जो प्रयोग होता है, वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो आपको ये याद रखना है, उत्तम पुरुष क्या होता है, कहने वाला, यानी बोलने वाला, कहने वाला, मैं खुद, मैं स्वयं। ठीक है, तो जो खुद कहने वाला होता है वो ही क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्या होता है, मध्यम पुरुष, यानी कि मैं बोल रहा हूं या मैं स्वयं आपसे बात कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। लेकिन मैं आपसे कुछ बता रहा हूं तो आप क्या हो गए, सुनने वाले, दर्शक हो गए, है ना। तो आप सुनने वाले हो, इसलिए ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष, यानी सुनने वाला, जो भी ऑडियंस होती है, जो भी दर्शक होते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, मध्यम पुरुष। जैसे मैं आपको बोल सकता हूं तू, या फिर तुम, या फिर आप, या फिर तुम्हें, ये शब्द क्या होंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यह, वह, ये, वे, वो। ये शब्द इन्हीं पॉइंटों पर आधारित थे, ये जो विशेष मैंने समझाया था ये इन्हीं पॉइंटों पर आधारित थे। यह, वह, ये, वे, वो शब्दों पर। ये है, वह, ये, वे, वो शब्द प्राणी के लिए यूज हो। देखो इंपॉर्टेंट आ गया ना, प्राणी के लिए यूज हो। प्राणी यानी सजीव चीज, यानी व्यक्ति के लिए यूज हो, जिसके बारे में कहा जाए। देखो जब अन्य पुरुष का प्रयोग किसी जिसके बारे में कहेंगे, एक तो मैं खुद के बारे में कहूं, मैं स्वयं के बारे में कहूं, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं स्वयं खुद लिख लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। अपने आप के बारे में कहूं तो उत्तम पुरुष, और मैं आपके बारे में कहूं कि आप अच्छा पढ़ लोगे, है ना, तुम अच्छे पढ़ लोगे, तुम फर्स्ट आओगे, है ना, तो वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहूं कि वो अच्छा है, देखो वो का प्रयोग मैंने कर लिया। यह अच्छा है ना, वह अच्छा है, वह बुरा है, वह मोटा है, वह तगड़ा है। जो भी चीज यूज करूंगा, तो जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में यूज करते हैं
तो वो क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष, यानी कि कोई सजीव चीज के बारे में होना चाहिए, तभी पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष लेंगे। सॉरी। इसके अलावा देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यही शब्द यूज होते हैं। कौन से, यह वह ये वे वो। लेकिन आपको ये याद रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यक्ति या प्राणी के लिए यूज होता है, यानी सजीव चीज के लिए प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ निर्जीव चीज के लिए यूज होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है। देखो ये लिख भी रखा है, वस्तु या स्थान के लिए यूज होता है। वस्तु निर्जीव होती है और स्थान भी एक निर्जीव चीजें होती हैं। तो यह वह ये वे शब्दों का प्रयोग जब निर्जीव चीजों के लिए होता है, जैसे यह किताब है ना, यह किताब एक निर्जीव चीज है, इसलिए क्या होगा, वस्तु के लिए हो रहा है यह शब्द का प्रयोग, तो क्या होगा, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और देख लें, कोई कुछ, जब कोई कुछ क्या इन शब्दों का प्रयोग होता है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोई गा रहा है, मुझे नहीं पता कौन गा रहा है। कोई बोल रहा है, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है। अब कुछ ला दीजिए, है ना, अब मुझे नहीं पता कि उसको नहीं पता कि मैं क्या मंगा रहा हूं। तो जब सस्पेंस हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसी को कहते हैं जब कुछ चीज में हमें सस्पेंस हो, हमें कुछ पता ना हो, किसी चीज के बारे में हमें कुछ भी ना पता हो, तब वो वहां क्या होगा, अनिश्चय, यानी किसी चीज की निश्चितता को नहीं दर्शाते, तो वहां क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। देखो संबंधवाचक क्या होता है, संबंध बताते हैं। जैसे मेरा मेरी मेरे, तेरा तेरी तेरे, उसका उसके उसकी, इन शब्दों का प्रयोग इसमें होता है संबंध बताने में। वह मेरी पुस्तक है। देखो ये जो शब्द है, आपको ये बड़ा ध्यान रखना है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है। इस शब्द में अगर आपको ऐसे अंडरलाइन करके दे दे, ऐसे इसके नीचे मेरी के नीचे, ठीक है, मेरी के नीचे क्या करके दे दे, अंडरलाइन, तो ये किसमें गिना जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। ठीक है, किसमें, संबंधवाचक। देखो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि पुस्तक निर्जीव है तो ही वो संबंधवाचक में गिना जाएगा। ठीक है। और गाड़ी, यह मेरी गाड़ी है, देखो ये भी इसी में आ गया, यह मेरी गाड़ी है। अगर अंडरलाइन कर दे मेरी पर, मेरा पर, मुझे पर, इन शब्दों में से किसी पर भी, मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारे हमारी, तेरा तेरे तेरी, इसका इसके इसकी, उसका उसके उसकी, जिसका जिसके जिसकी, ये शब्द ज्यादातर यूज किसमें होते हैं, संबंध बताने में होते हैं। अगर अंडरलाइन करें नीचे तो ही आपको बताना है, वरना आपको ये दोनों ट्रिक फॉलो करनी है जो मैंने ऊपर वाली लाइन में विशेष में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट है, बहुत ही आसान है, आपको याद करने में भी आसानी होती है इसे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने पत्रकारिता के 6 ककार बताए थे पिछली वीडियो में, और 6 ककार कौन से होते हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहां, ये आपको याद रखने हैं। जहां भी ये यूज हो, कब, क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहां, ये आपको याद रखने हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही होगा, और मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन करके पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने अच्छे से बता रखे हैं, तो इसलिए आप पिछली क्लास में इसको जरूर देखें। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये क्विक रिवीजन चल रहा है सिर्फ। नेक्स्ट और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपना, स्वयं के लिए, खुद के लिए यूज करना, वो कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आप,
खुद के लिए प्रयोग, कहने वाला स्वयं के लिए करे। ठीक है, उत्तम पुरुष वाला, देखो उत्तम पुरुष वाला कहाँ है, उत्तम पुरुष, कहने वाला स्वयं के लिए यूज करे। जैसे मैं शब्द का प्रयोग मैं खुद के लिए ही तो यूज करूंगा, मुझे शब्द का प्रयोग मैं स्वयं के लिए ही तो यूज करूंगा, तो इसलिए ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए यूज करें, यानी कि उत्तम पुरुष जो है ये स्वयं के लिए प्रयोग करे, कहने वाला खुद के लिए प्रयोग करे, वहां क्या होगा, उत्तम पुरुष निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैंने कहा माँ आप सो जाइए, माँ आप सो जाइए। देखो मैं एक आप शब्द का यूज कर रहा हूं, माँ आप सो जाइए, है ना। आप शब्द का प्रयोग मैंने किसके लिए किया, माँ के लिए किया, वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष, ये वाला आप। मैं आगे नेक्स्ट वाक्य, ऐसे वाक्य, माँ आप सो जाइए, मैं स्वयं खाना खा लूंगा, मैं स्वयं या अपने आप खाना खा लूंगा। इस आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, खुद के लिए हुआ है, इसलिए ये उत्तम पुरुष में आएगा और स्वयं के लिए आएगा, तब ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी मैं अपने आप खाना खा लूंगा या मैं स्वयं खाना खा लूंगा, तो ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम का भेद होगा। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए पिछली क्लास जरूर देखें। इस एक नोट्स और डाला है मैंने, एक नोट और देख लो। आप शब्द, आप परिचय या अन्य पुरुष, जैसे कि देखो आप शब्द का प्रयोग परिचय के भाव में भी होता है, ठीक है, परिचय के भाव में भी होता है और अन्य पुरुष में होता है। अन्य पुरुष कहाँ है, ये रहा, जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि अन्य पुरुष में भी होता है। अन्य पुरुष में यानी कि किसके भाव में होता है, जिसके बारे में हम किसी अन्य पुरुष के बारे में कहें, वहां यूज होगा इसका। जैसे कि एक वाक्य लिखा है, इससे आप समझ सकते हो, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। अब गांधी ना लिख करके मैंने लिख दिया आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते, यानी कोई अलग व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा हूं, तो वो किस में गिना जाएगा, जिसके बारे में हम कह रहे हैं। मैंने कल वाली वीडियो में एक वाक्य लिया था, वो वाक्य क्या था, मैं यहां लिख देता हूं। कौन सा वाक्य लिया था, आप खुद देख सकते हो वो वाक्य। आप गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हो। तो जो वाक्य मैंने लिया था, ये आपका मैं होमवर्क ही रख देना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो मैं चाहता हूं कि वो क्लास वो जरूर देख करके फिर ही इस क्लास को देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक मैं सोचता हूं कि आपको ये क्लास ज्यादा ही महत्वपूर्ण लगी होगी, क्योंकि जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आप नोट डाउन करके रखें और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें अच्छे से अपना 100% दे सके। मैं आने वाले दिनों में लगभग 20-25 से 30 दिन, यानी कि 1 महीना मान लो, 1 महीने के अंदर हम हिंदी व्याकरण का कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिस पर मैं चर्चा ना करूं, यानी कि सभी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए आप बिना देरी करते हुए मेरी पिछली क्लास देखते हुए नोट्स बनाते रहें और हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। हिंदी का काम 20 से 25 दिन का रहने वाला है, उसके बाद हम साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं, या साइंस को साथ साथ में ले लेंगे, आप कमेंट करके बताना मुझे। मैं इसके साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूं, तो उसके साथ साथ मैं साइकोलॉजी भी साथ साथ 1 या 2 क्लास में आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आप साथ में नोट्स बनाते रहें। तो आई थिंक ये लंबी क्लास हो जाएगी वरना तो मैं इसी के साथ आपको इस क्लास से विदा लेता हूं। लेकिन उस जाने से पहले एक लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
और तो और क्या कह सकता हूँ, बस बाकी आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।